क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज की वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज के आसपास की वो जगह है जहां पर उस चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। और इस इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस करते कैसे हैं? देखो, हम किसी भी जो भी चार्ज है हमारा, लेट्स से सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, इसके फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हम इसके पास कुछ तो लगाएंगे, रखेंगे जिसके ऊपर हम इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए। तो वो होगा टेस्ट चार्ज, जिसे हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग अ स्मॉल चार्ज सच दैट इट्स इफेक्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। अभी देखो, हमने इस सोर्स चार्ज के पास एक छोटा चार्ज ही क्यों रखा हुआ है, ताकि ये जो चार्ज है ये खुद इस सोर्स चार्ज पर कोई भी इफेक्ट ना दिखाए। अगर इसने इसके ऊपर कोई इफेक्ट दिखाया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्ज अपनी जगह से मूव कर जाए, लेकिन ये एक मस्ट कंडीशन है कि जो सोर्स चार्ज है वो अपनी जगह पर ही रहे, अपनी ओरिजिनल प्लेस पर ही रहे, ताकि हम उसकी फोर्स को, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ढंग से निकाल पाए। देखो, मान लो कि तुम्हारा सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, और इस स्पेसिफिक पॉइंट पर तुम्हें उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जो कि प्लस में है, ताकि उस फोर्स की वैल्यू सभी की ना सेम आए, रिजल्ट सबका सेम निकले। तो हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। टेंड्स टू जीरो है लेकिन स्टिल पॉजिटिव में है, ठीक है। तो अब ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो फिर वो उसको दूसरी साइड पे रिपेल कर देगा, दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दो चीज़ों के प्रोपोर्शनल होगी। पहली तो खुद सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना कम हो छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही कम होगी। तो पहली चीज़ तो हो गई चार्ज। और दूसरी, देखो, हम इस चार्ज के जितना पास इलेक्ट्रिक फील्ड को नापेंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, और जितना दूर नापेंगे उतनी कम वैल्यू आएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो सेपरेशन है जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं, वो सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही चार्जेस के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कि होता है फोर्स बाय वो चार्ज जहां पर हम उसको निकाल रहे हैं। देखो, इस चार्ज पर फोर्स लग रही है और एफ फोर्स इस पर लग रही है, ठीक है, और इस वाले चार्ज पर लग रही है। तो फोर्स बाय जिस पर फोर्स लग रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू। देखो, क्यू हमारा पहला तो होगा सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, और दूसरा हमारा है क्यू नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये तो हो गया बस कूलम लॉ से मिला हुआ फॉर्मूला। अब ये क्यू नॉट, देखो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो सकता है, हो गया। तो फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें हम जिस क्यू नॉट पर वैल्यू निकाल रहे हैं फोर्स की, वो ही नहीं आता है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट पी पर, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होगी? तो देखो, अगर इस वाले फॉर्मूले से हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट निकालें तो फोर्स की होती है कूलम, न्यूटन, फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसके डायमेंशन क्या होंगे? तो वो होंगे MLT -1, ये A लिखा है, ठीक है। तो ये होंगे इसके डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला की
और इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ये सारी बातें तो हो गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो काफी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड के सिमिलर हैं, स्टिल मैं बताऊंगी। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, और वहीं जो टेंजेंट है वो इनकी डायरेक्शन देता है। तो मान लो कि ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरफ जा रही है, और हमें इस पॉइंट पर जानना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी क्या डायरेक्शन है। तो ये टेंजेंट है, सरफेस टचिंग लाइन वाली, ये टेंजेंट हो गई, और इससे हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ये डायरेक्शन है। उसी के आगे अगला, उसी के आगे अगला, तो हमें उसकी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर एक बार में एक ही पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन मिलती है। ऐसा नहीं होगा कि ये तुमने बनाया कुछ भी, लेट से, ऐसा तो कर्व आता नहीं। मान लो ये, ठीक है, कुछ भी बना दिया फिलहाल के लिए मैंने, यहाँ पे तुमने डायरेक्शन निकाली, एक बार तुम इधर खींच दो और फिर एक बार तुम इधर, ऐसा नहीं करना है, उसी के सिद्ध में खींचना है। ऐसा नहीं कि ये है और ये लो भाई ये टेंजेंट नहीं है, उसी के साथ में उस सरफेस पे टच करना पड़ेगा एटलीस्ट टेंजेंट को एक बार, ठीक है। देखो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में खत्म होती है। देखो इसको तुम ना इस तरह से भी बता सकते हो कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, ये रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और एंड्स एट नेगेटिव, यानी कि रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव पे खत्म हो रही है, तो यानी कि नेगेटिव के अंदर जा रही हैं, नॉट एग्जैक्टली अंदर, लेकिन हाँ रेडियली इनवर्ड, ठीक है। ये याद रखना कि ये रेडियली आउटवर्ड होता है और ये रेडियली इनवर्ड होता है, याद रखना इन दोनों चीजों को, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है दे कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। देखो मैंने अभी बताया था कि ये पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये पॉजिटिव से शुरू हो रही है और फिर उसके बाद नेगेटिव से आगे पॉजिटिव के लिए कंटिन्यू कर रही है, नहीं, पॉजिटिव पे जा रही है वहीं पे खत्म, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा रही है, तो एक क्लोज लूप नहीं बना सकती, ठीक है। इसके बाद आता है कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो मैंने बताया था कि जो टेंजेंट है वो इनकी डायरेक्शन देता है, ठीक है, और ये भी कि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में एक ही टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने बनाया, ये इसकी डायरेक्शन आ गई कि इस तरफ जा रही हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इधर इसकी डायरेक्शन आ गई, ठीक है। लेकिन मान लो एक और लाइन इसको इंटरसेक्ट कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, तो इस वाली पॉइंट पर कि ये इधर जा रहा है, ठीक है, इस वाली पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो फिर वो किस डायरेक्शन में बनाऊंगी, वो क्या इस वाले के रिस्पेक्ट से इधर बनेगा या फिर इस वाले के रिस्पेक्ट से इधर बनेगा, नहीं ना, एक बार में एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकता है, तो और उसकी डायरेक्शन एक ही साइड पे हो सकती है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को। पांचवा पॉइंट है द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो
इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जितनी भी ज़्यादा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उतना ही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा वे दूर होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। इसके अलावा छठा पॉइंट है, इन अ चार्ज फ्री रीजन दीज लाइन्स आर कॉन्टिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। यानी कि अगर कोई अकेला चार्ज है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस कर्व्स होंगे और उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में।